अगेन। ठीक है, तो लास्ट क्लास की कहानी थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए थोड़ा सा आप लोग मुझे बता दो। हमने एक चीज पढ़ी थी क्लास के एंड में जिसको हम कहते थे एज अ पॉलिटीन क्रोमोसोम। हमने कुछ पढ़ा था समथिंग कॉलेज में, पॉलिटीन क्रोमोसोम नाम की एक चीज हमने यहाँ पे पढ़ी थी। आप में से कोई मुझे हैंड रेज करके समझा दीजिए कि क्या होता है आपके यहाँ पे पॉलिटीन क्रोमोसोम। तो प्लीज रेज योर हैंड एंड टेल मी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ पॉलिटीन क्रोमोसोम। नहीं याद आ रहा? इतने तरीके से बोल सकते हो, लव कुछ बताओ क्या है आपका पॉलिटीन सर क्रोमोसोम। सर ये लॉन्ग क्रोमोसोम होता है जो कि एक लार्वा में पाया जाता है एक इंसेक्ट के। हाँ, इंसेक्ट लार्वा में पाया जाता है। बीइंग थोड़ा मोर प्रिसाइज, दिस इज क्रोमोसोम विच आई फाइंड इन द योर लार्वा ऑफ द ड्रोसोफिला। और ड्रोसोफिला के भी लार्वा के अंदर आप वो स्पेसिफिक लोकेशन पे आपको मिलेगा देखने के लिए, दैट्स गोइंग टू बी योर स्लैवरी ग्लैंड। ठीक है, तो स्लैवरी ग्लैंड के अंदर आपको ये मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए। सो दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो इन दिस, राइट। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है इन टर्म्स ऑफ द पॉलिटीन क्रोमोसोम। ठीक है, चलो नेक्स्ट चीज हम यहाँ पे देखते हैं हमें यहाँ पे क्या सीखना है। Just wait a minute. ऑलराइट, चलिए ठीक है। सो नाउ लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर। So here we have ठीक है। सो वी हैव दिस न्यूक्लियस हमने यहाँ पे देख लिया था। न्यूक्लियस के अंदर वी हैव दिस न्यूक्लियर पोर्स हमने देखे थे यहाँ पे। क्रोमैटिन क्या होता है हमने देख लिया था। व्हाट इज माय न्यूक्लियर लेमिना? कोई बताएगा आपका न्यूक्लियर लेमिना आपका क्या कर रहा था? एनीवन रिमेंबर्स व्हाट माय न्यूक्लियर लेमिना वाज डूइंग? न्यूक्लियर सर लेमिना आपकी पीपल, न्यूक्लियर स्क्रीन लेमिना। नहीं दिख रहा। अच्छा मेरी स्क्रीन दिख रही, क्या बात है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। रुक जाओ रुक जाओ। यस सर, अब दिख रही दिख है। रही है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, और जिन लोगों का असाइनमेंट नहीं आया है उनसे बात की जाएगी फिर बाद में। शेयर योर असाइनमेंट, इट हार्डली टेक्स 10 मिनट्स 20 मिनट्स। ठीक है, सो वी हैव डन द साइटोस्केलेटन। पिछले क्लास के अंदर वी हैव डिस्कस मैक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट, इंडिविजुअल फिलामेंट क्या होता है आपके यहाँ पे। इनका डायमीटर आपके यहाँ पे अलग हो जाएगा। मैक्रोट्यूब्यूल्स आपका यहाँ पे जो होगा वो उसका यहाँ पे होगा डायमीटर 25 नैनोमीटर। माइक्रोफिलामेंट का यहाँ पे होगा आपका 7 नैनोमीटर। और आपका जो इंटरमीडिएट फिलामेंट आपका होता है वो तो काफी आपके यहाँ पे छोटा होता है, 8 से 12 नैनोमीटर का आपके यहाँ पे डायमीटर आपके यहाँ पे हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट यू फाइंड इन देम, राइट। इसके अलावा प्रोटीन यहाँ पे कौन से मिल जाते हैं वो आपको यहाँ पे याद रखना है। वी हैव डिस्कस दोस थिंग्स इन द लास्ट क्लास। हम यहाँ पे जानते हैं कि किस तरीके से मैक्रोट्यूब्यूल के अंदर आपको ट्यूबुलिन प्रोटीन मिलेगा। और ये मैक्रोट्यूब्यूल आपका इवन हेल्प करता है ड्यूरिंग द क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन। सो सेल डिवीजन के टाइम पे आपका बन के आगे आता है। देन माइक्रोफिलामेंट के अंदर यू विल फाइंड कि आपके यहाँ पे जो प्रोटीन होता जो आपका फिलामेंट है ये एक प्रॉपर्टी रखता है जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से इट कैन एक्चुअली ट्रिगर बाय मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे करा सकता है। सो लोकोमोशन एंड मूवमेंट कराने के लिए दिस इज द वन विच विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे। एंड देन यू हैव अ इंटरमीडिएट फिलामेंट आपके यहाँ पे विच इज गोइंग टू बी मेड अप बाय वैरायटी ऑफ प्रोटीन एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट आपके यहाँ पे ये प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। देन वी हैव डिस्कस द न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस क्या होता है उसके अंदर, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है। देन वी हैव आल्सो डिस्कस योर
न्यूक्लियर लेमिना। तो मुझे बताओ न्यूक्लियर लेमिना क्या करता है, अब बताओ, तो स्क्रीन दिख रही है, टेल मी व्हाट इज न्यूक्लियर लेमिना इज नोन फॉर, बोल दो बताइए। लव, बताइए क्या होगा इसका आंसर, लव बताइए। सर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, बिल्कुल सही। तो न्यूक्लियर लेमिना जो मेरे यहाँ पे होगा वो मेरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। दैट इज व्हाट इट्स बीन नोन फॉर। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू नो इन दिस। यू हैव अ क्रोमैटिन, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोप्लाज्म, nuclear pores and nucleolus. Nucleolus is known for my rRNA synthesis and यहाँ पे हम इवन कहते हैं कि आपका राइबोसोम यूनिट भी आपका यहाँ पे बनाया जाता है, राइबोसोम भी आपके यहाँ पे फॉर्म किए जाते हैं। ये चीज हमने देखी थी। तो these are the few things you have discussed। याद रखना सब लोग, डीएनए के अंदर आपको मिलता है काफी चीजें। बेसिकली क्रोमैटिन जब आपके सामने टर्म आएगा तो क्रोमैटिन में आपको मिलेगा आपके यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन्स, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स और थोड़ा सा आरएनए भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। लेंथ होगा डीएनए का 2.2 मीटर, लेकिन आप इसे कंडेंस करके रख पाते हो आपके सेल के अंदर बिकॉज ऑफ माई हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स की मदद से। तो ये एक चीज आप सबको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। देन ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन आप यहाँ पे देख चुके हो कि डीएनए में से जो बनाते हैं हमारा मैसेंजर आरएनए, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ ट्रांसक्रिप्शन। जब मैसेंजर आरएनए में से आप बनाते अपना प्रोटीन यहाँ पे, देन वी कॉल्ड एज अ ट्रांसलेशन। दैट इज व्हाट वी से। सो यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर आपका होता है आपका एमआरएनए सिंथेसिस एंड साइटोप्लाज्म के अंदर आपका यहाँ पे आपका प्रोटीन सिंथेसिस। So that is what you will be finding in this. So you will find nucleoplasm contains a nucleolus, chromatin, nucleolus, spherical structure present in nucleoplasm. Nucleolus के बारे में आप जानते हो, हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया था। क्रोमोसोम is something we have seen। कोई मुझे बता दे फटाफट कैनेटोकोर का काम क्या होता है? What is the role of my कैनेटोकोर? Raise your hand and tell me। कैनेटोकोर का काम आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा? बस एक ही बच्चा, ऐसे कैसे चलेगा? कैनेटोकोर बेटा, कैनेटोकोर जो आपके यहाँ पे लगे हुए होते हैं, कहाँ गए हमारे? हैव अ लुक एट दिस कैनेटोकोर। बताओ आफ्ताब, क्या करता है कैनेटोकोर मेरे यहाँ पे? सर ये जो काइनेटिक कोर्स है वो कनेक्शन वो जो सर जो दो जो क्रोमोसोम होते हैं उसको जॉइंट का काम करता है ये। नहीं बेटा, वो तो सेंट्रोमियर करता है। सेंट्रोमियर जो होता है ना सेंटर के अंदर, उसका काम होता है आपके दोनों क्रोमैटिड्स को जोड़ के रखना। तो एक क्रोमोसोम में आपको 2 क्रोमैटिड आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे, उनको जोड़ के रखा मेरे यहाँ पे सेंट्रोमियर। सौरभ बताओगे कैनेटोकोर क्या करता है? सर जब सेल न्यूक्लियर डिवीजन होता है उस समय जो सेंट्रोसोम से स्प्रिंगल फाइबर निकलते हैं वो इससे अटैच होते हैं। राइट, बिल्कुल सही। तो जो मेरे स्पिंडल फाइबर निकल के आ रहे थे ना मेरे सेंट्रियोल से, वो इससे आके अटैच होंगे और इसको पुल करेंगे, तब आपका यहाँ पे क्रोमैटिड आपका सेपरेट होगा। सो काइनेटोकोर आर द साइड वेयर आई विल फाइंडिंग माय योर microtubules will get themselves attached to your microtubules will get themselves attached to your kinetochore, ताकि वो अपना ड्यूरिंग योर माइक्रोट्यूब डिवीजन के टाइम पे वो उसे खींच सके, उसे अपार्ट कर सके। सो ये आपको याद रखना है। सेंट्रोमियर को विवन बोलते हैं एज अ प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन आपका यहाँ पे बनेगा आपका यहाँ पे एज अ सैटेलाइट। सैटेलाइट इज माय सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन आपके यहाँ पे। चलिए, तो ये सब हमने यहाँ पे देख लिया एंड देन वी वर स्टार्टिंग विद माय सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स। सो सेंट्रोसोम इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर जहां पे आपको 2 सेंट्रियोल मिलेंगे विच हैव बीन केप्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इनको इस तरीके से हम यहाँ पे प्लेस करते हैं। ये आपका स्पिंडल फाइबर आपको बना के देंगे। दे आर ऑल्सो नोन टू फॉर्म ए फ्लैजेला एंड सीलिया। फ्लैजेला और सीलिया भी आपको ये लोग यहाँ पे बना के देते हैं। सो सीलिया एंड फ्लैजेला इज ऑल्सो समथिंग दे विल बी फॉर्मिंग ओवर देयर। सो माइक्रोट्यूब्यूल्स आपके यहाँ पे जो बनते हैं यहाँ पे, दे आर मेड ऑफ माय ट्यूबुलिन प्रोटीन। ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना हुआ आपको यहाँ पे मिल जाता है। सो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सेंट्रोसोम इज ऑर्गेनल यूजुअली कंटेनिंग 2 cylindrical structures called as my centrioles. They are surrounded by a amorphous pericentriolar material. तो होता क्या है जनरली इसके आसपास आपको कुछ लाइक आयंस आपको मिलेंगे यहाँ पे, एंड दैट काइंड ऑफ सम आयन, सम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स जो भी आपको मिलता है, इसके आसपास का जो स्पेस यहाँ पे इसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। दिस इज कॉल्ड एज योर पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल, भी इसे हम यहाँ पे बोल देते हैं, ठीक है। Both the centrioles in the centrosome lie perpendicular to each other, in which each has a organization like a cartwheel. हर एक का ऑर्गेनाइजेशन जो यहाँ पे होता है वो आपका कार्टव्हील जैसा होता है, ठीक है। तो अगर आप इनको ऑब्जर्व करोगे ना, तो दे विल लुक लाइक अ कार्टव्हील की तरह आपको दिखेंगे यहाँ पे। हम देखते हैं आगे जाके इनका पिक्चर देखते हैं। They are made up of 9 evenly spaced peripheral fibrils of tubulin protein
ईच ऑफ अ पेरिफेरल फाइब्रिल इज अ ट्रिपलेट। अब ये जो सेंटेंस है ये यहाँ पे आप क्या समझने की कोशिश की जा रही है, क्या समझाने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है? सो जब आप ऑब्जर्व करते हो इसके, अगर आप इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हो, जब आप कहते हो कि मुझे इसका इंटरनल स्ट्रक्चर को देखना है, सो व्हेन यू टेक अ टीएस ऑफ द सेंट्रियोल, या अगर आप उसे ऑब्जर्व करते हो, इसके कोर को अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो ये कैसे दिखेगा? सो लेट मी शो यू द पिक्चर डायरेक्टली। द कोर विल लुक लाइक दिस। जब आप सेंट्रियोल के कोर को आप यहाँ पे देखते हो, देन द कोर विल लुक लाइक दिस, राइट? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सर्कल सर्कल जो आपके यहाँ पे है, यहाँ पे देयर आर माइक्रोट्यूब्यूल्स, और ये कितने हैं? तीन तीन में है। They are in the triplets. You can count them. The macrotubules are there in the triplets. So you have your 1, 2, 3. So macrotubules जो आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे, वो आपको यहाँ पे ट्रिपलेट में मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए. That's what we'll get to see over here. ठीक है? So macrotubules will be finding in them in the triplets. That's what we'll get to see. और सेंटर में आपको कुछ नहीं मिलता। सेंटर में अगर आपसे कोई पूछे कि क्या सेंटर में मुझे macrotubule मिलेगा, द आंसर इज नो। तो सेंटर में there is no macrotubule, और सारे पेरिफेरी के अंदर you will find तीन तीन के लाइक ट्रिपलेट के अंदर आपके यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल लगा के रखे होते हैं। सो माइक्रोट्यूब्यूल आर बीन केप्ट इन द ट्रिपलेट, सो दैट इज व्हाट आई विल बी फाइंडिंग इन देम। ठीक है, अब ये जो आपके माइक्रोट्यूब्यूल यहाँ पे होते हैं, दे आर अटैच टू ईच अदर, मतलब सी मेरा ए के साथ अटैच होगा, राइट? हमेशा आपको सी मेरा अटैच मिलेगा यहाँ पे ए के साथ। और जब आप इन्हें आप काउंट करोगे, सो व्हेन यू काउंट देम विल फाइंड द नंबर्स विल बी 9। जब इन्हें आप यहाँ पे काउंट करते हो, सो विल फाइंड इनका टोटल नंबर निकल के आपका यहाँ पे आता है 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So that is why we say 9 के triplets. So that's why we say triplets of 9. We say triplets of 9. और ये सारे के सारे आपके पेरिफेरी में लगे हुए हैं, आपको मिल रहे हैं यहाँ पे। आपको एक और बात याद रखनी है कि जो आपके पेरिफेरी में जितने भी आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स लगे हुए हैं ट्रिपलेट के अंदर, और सेंटर में तो एक भी नहीं है, तो ये अरेंजमेंट जो आपका होता है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ 9+0 अरेंजमेंट। ये जो अरेंजमेंट आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ 9+0 अरेंजमेंट आपका यहाँ पे। So this is the arrangement I'll be finding in this. So 9+0 कार्टविल अरेंजमेंट आपको मिलता है देखने। तो आपसे पूछा जाएगा कि सेंट्रल में आपको अरेंजमेंट कैसा मिलता है, सो इसे 9+0 एंड 9 आपके यहाँ पे किस फॉर्म में आपके मिलेंगे? आपके यहाँ पे ट्रिपलेट के फॉर्म में। 9 will be in the triplet form. This is the core of my centrioles. सेंट्रियोल्स का ये कोर आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए, राइट? अब आपको यहाँ पे एक और चीज याद रख लो, अगर आप देखोगे, सो यू हैव सेंटर में यू हैव अ स्ट्रक्चर कॉल्ड माय सेंट्रल हब। सेंटर में यू हैव अ स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड एज माय सेंट्रल हब। सो सेंट्रल हब आपको मिलता है आपके यहाँ पे सेंटर में, एंड यू हैव ट्रिपलेट्स यहाँ पे लगे हुए आपको मिल जाता है। तो जो ट्रिपलेट्स आपको बन के मिलते हैं ना यहाँ पे, दे आर कनेक्टेड टू द सेंट्रल हब विद द हेल्प ऑफ अ रेडियल स्पूक। So they are connected to the central hub with the help of the radial spook यहाँ पे। So they're all connected to the central hub with the help of my radial spook. ठीक है, so these are called my radial spook आपके यहाँ पे, and radial spooks are going to be there in the, that is something going to be there in the central hub से connected आपके यहाँ पे होंगे। You have your ट्रिपलेट आपके यहाँ पे लगे हुए आपको मिलते हैं यहाँ पे पेरिफेरी के अंदर 9 के नंबर में, एंड दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो इन दिस। एक और याद रखना कि आपके जो ट्रिपलेट है यहाँ पे एक दूसरे के साथ किससे कनेक्टेड है, सो दैट कनेक्टेड विद द प्रोटीन, उसको हम कहते हैं लिंकर प्रोटीन। तो लिंकर प्रोटीन की मदद से आपके जो ट्रिपलेट्स यहाँ पे होंगे वो आपके एक दूसरे से यहाँ पे कनेक्टेड आपको मिल जाएंगे। सो दिस इज द अरेंजमेंट यू हैव टू रिमेंबर इन टर्म्स ऑफ द सेंट्रियोल्स। अब जब सेंट्रियोल्स की आप बात करते हो तो याद रखना, सेंट्रियोल्स विल ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ फ्लैजेला एंड सीलिया। सेंट्रियोल्स आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सीलिया या फ्लैजेला बनाने में, तो ये बात भी याद रखना। तो इनकी मदद से मैंने एक और चीज करनी है, मैंने आपको सीलिया फ्लैजेला भी आपको बना के देना है, बट दिस इज अरेंजमेंट यू शुड बी वेरी क्लियर टू यू। 9+3 9+0 एंड दैट इन ट्रिपलेट्स, दैट्स व्हाट यू हैव टू नो इन दिस। तो ये आपको यहाँ पे रखना है याद। यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे सेंट्रियोल्स को रखा गया आपके सेंट्रोसोम के अंदर, एंड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट्स व्हाट दे आर डूइंग। नाउ the central part of a proximal region of the centriole is also proteinaceous and called as a hub। जो हमने इस बात किया था बीच में, जो आपका सेंट्रल हब था उसकी बात कर रहे हैं लोग यहाँ पे, वो भी प्रोटीन से बना हुआ है, एंड वी कॉल देम एज अ हब व्हिच इज कनेक्टेड टू द ट्यूब्यूल्स ऑफ पेरिफेरल ट्रिपलेट बाय रेडियल स्पूक्स। जो हमने बात किया था, आपके जो रेडियल स्पूक्स आपके यहाँ पे होते हैं, उसकी मदद से ये आपका कनेक्टेड रहता है आपका यहाँ पे सेंटर के साथ। सो दिस बीन कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ द रेडियल स्पूक्स आपके यहाँ से। द सेंट्रियोल्स फ्रॉम द बेसल बॉडी, हाँ अब ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है जो मैंने अभी आपको बताई थी
सेंट्रियल्स जो आपकी होती है, दे विल फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ अ सीलिया और फ्लैजेला। तो आप ये मान लो कि आपके जो सेंट्रियल्स होते हैं, सेंट्रियल्स, दे विल फॉर्म समथिंग कॉल्ड एज माय बेसल बॉडी। बनाएंगे आपके यहाँ पे कुछ बेसल बॉडी, और ये जो बेसल बॉडी आपके यहाँ पे होगा, बेसल बॉडी में से आप बनाओगे अपने यहाँ पे फ्लैजेला एंड सीलिया। बेसल बॉडी में से यू विल मेक समथिंग कॉल्ड एज अ फ्लैजेला एंड सीलिया। ठीक है, तो आपका बेसल बॉडी पहले बनाया जाता है और उसमें से आप बनाते हो अपना सिलिया फ्लैजेला बना के देते हो। तो ये आपको याद रखना है। स्पिंडल फाइबर्स दैट गिव राइज टू स्पिंडल एपरेटस ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एनिमल सेल, ये भी आपके बन के आपको मिलते हैं यहाँ पे। सो सेंट्रियल्स आपका स्पिंडल फाइबर तो बनाएंगे, वो तो हम जानते हैं यहाँ पे दैट सेंट्रियल्स विल मेक द स्पिंडल फाइबर। और उसके साथ साथ आप यहाँ पे याद रखना कि आपका सीलिया एंड फ्लैजेला भी आपके यहाँ पे बनाया जाएगा, और सीलिया फ्लैजेला जब आपके यहाँ पे बनाया जाता है, दैट इज कमिंग फ्रॉम द बेसल बॉडी, आपका बेसल बॉडी में से बन के आपको यहाँ पे मिल जाता है। सो दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो इन दिस, राइट? ओके, तो हम यहाँ पे देखते हैं। सो ये इतनी बात आपको इसके अंदर याद रखनी है, आपको इतनी बात इसमें याद रखनी है। यू डोंट हैव टू नो, इससे ज्यादा आपको कुछ इसके अंदर याद नहीं रखना। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसमें ज्यादा कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स है नहीं। दिस इज द वन थिंग यू हैव टू नो। दिस इज योर सेंट्रियल्स। अब सेंट्रियल का स्ट्रक्चर अभी समझ नहीं आ रहा, देन पूछ लो। हाँ, लग रहा है कि सर ये पिक्चर कहाँ से आ गया, अगर आप ये सोच रहे हो, देन यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। बेसिकली पिक्चर आपके यहाँ पे इसलिए आ रहा है बिकॉज हम इसके कोर को देख रहे हैं, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे देख रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पे हमारा मिल रहा है, हमारा ट्रिपलेट देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल रहा है। दैट्स व्हाई यू आर फाइंडिंग दिस ट्रिपलेट ऑफ 9 आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए। ठीक है, सो प्लीज रिमेंबर, सेंटर में आपको कोई मैक्रोट्यूबुल यहाँ पे मिल नहीं रहा है। सेंटर में यू हैव अ प्रोटीन जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ सेंट्रल हब, राइट? देन यू हैव अ रेडियल स्पूक्स आपके यहाँ पे, जो आपके यहाँ पे सेंटर के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं। सो रेडियल स्पूक्स आपको मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए। ट्रिपलेट्स आपके पेरिफेरी में, रेडियल स्पूक्स आर इन द सेंटर की तरफ आपके यहाँ पे आ रहे होते हैं। सो ट्रिपलेट सेंट्रियोल्स इज समथिंग आई विल गेट टू सी इन दिस। अगेन यू कैन सी द सेम पिक्चर। सो पिक्चर आपके सामने, अब आप मुझे बता दो कि किसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे। सो टेल मी क्विकली, ये जो यहाँ पे प्रोटीन यहाँ पे लगे हुए हैं, तो सेंटर में प्रोटीन है। हाँ बिल्कुल, सेंटर में प्रोटीन है, बट दैट्स नॉट अ मैक्रोट्यूब्यूल। इट इज प्रोटीनेशियस इन नेचर, बट इट्स नॉट अ मैक्रोट्यूब्यूल। तो बताइए, ये जो आपके यहाँ पे लगा हुआ आपको मिल रहा है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? वैसे ही बता दो अनम्यूट करके, क्या कहते हैं सर मैम यहाँ पे? रेडियल स्पोक। रेडियल स्पूक। रेडियल स्पोक। रेडियल स्पूक, बिल्कुल सही। दैट्स माय रेडियल स्पूक आपका यहाँ पे। देन आपका दो ट्रिपलेट आपके एक दूसरे से यहाँ पे कनेक्टेड है। सो इसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? एसी लिंकर। एसी लिंकर। राइट, लिंकर, वेरी गुड। एसी लिंकर प्रोटीन आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए। ठीक है, तो दिस इज अ पिक्चर यू हैव टू रिमेंबर ऑल द टाइम। सेंट्रियल्स मतलब ये वाली पिक्चर, 9+0 वाला अरेंजमेंट। 0 क्योंकि सेंटर में कुछ भी नहीं है, 9 बाहर है, एंड दिस इज विल इन द ट्रिपलेट में आपको मिलेगा ये 9 के पेरिफेरल ट्रिपलेट। बस दैट्स व्हाट यू हैव टू नो। चलो, तो इस तरीके से आपको इसका स्ट्रक्चर मिल जाएगा। एंड याद रखना, सेंट्रियोल से आपका बनाते हैं बेसल बॉडी, और उसमें से आप बनाते हो अपना सीलिया एंड फ्लैजेला। सो सेंट्रियोल विल फॉर्म द बेसल बॉडी एंड दैट विल गिव राइज टू सीलिया एंड फ्लैजेला ओवर देयर। तो चलिए देखते हैं आपका सीलिया एंड फ्लैजेला आपके यहाँ पे कैसे दिखता है। तो जब आप सीलिया फ्लैजेला का कोर देखते हो, सो पहली बात याद रखना कि ये करते क्या है। नाउ यू नो दिस थिंग, इफ आई हैव अ पैरामीशियम एंड इफ अ पैरामीशियम हैज अ सीलिया, तो ये सीलिया आपका यहाँ पे करेगा क्या? लोकोमोशन। दैट्स व्हाट इट इज नोन फॉर। मुझे कोई सोच के बताओ कि ह्यूमन बॉडी में आपको मिलता है देखने के लिए फ्लैजेला ह्यूमन बॉडी के अंदर? बताइए आफ्ताब। सर स्पर्म्स में मिलता है, फ्लैजिलेटेड होता है वो। राइट राइट, स्पर्म्स के अंदर आपको फ्लैजेला देखने के लिए मिल जाएगा। सीलिया तो हमें मिल जाता है। सीलिया इज समथिंग आई कैन गेट टू सी इन माय रेस्पिरेटरी ट्रैक में, मुझे मिल जाता है। सिलेटेड कॉलमनार एपिथेलियम आपको मिलेगा वहां पे। तो सीलिया तो आपको काफी जगह पे मिल जाएगा। याद रखना, फ्लैजेला भी आपको मिलता है, बट फ्लैजेला आपको बहुत ज्यादा नहीं मिलता। फ्लैजेला की अगर मैं बात करता हूँ ह्यूमंस के अंदर, देन यू विल फाइंड देम इन द स्पर्मेटोजोआ। फ्लैजेला जो आपको यहाँ मिलता है ह्यूमंस के अंदर, दैट वी फाइंडिंग इन योर स्पर्मेटोजोआ।
ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पे याद रखना, दैट ह्यूमन फॉर्म के अंदर जो स्पर्मटोजोआ होता है, इन दैट यू विल हैव द फ्लैजेला ओवर देयर। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि चलो सीला फ्लैजेला का काम क्या होता है हम जानते हैं। कलेक्टिवली दे विल हैव ओनली वन रोल टू प्ले, इधर लोकोमोशन और मूवमेंट ऑफ द नियर बाय फ्लूइड, so that they can have a role in locomotion or movement of nearby fluid, movement of nearby fluid, जो कि आप करते हुए देखते हो आपके इंटेस्टाइन के अंदर आपका ये होते हुए मिल जाता है, या यू कैन फाइंड देम हैपनिंग इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर। तो चलो वो बात हम यहाँ पे जानते हैं। स्ट्रक्चर हम यहाँ पे देखते हैं। स्ट्रक्चर के अंदर आपको याद रखना है, यहाँ पे पहली चीज बता देता हूँ जो आप अभी देख के समझ जाओगे वैसे भी, दैट यू विल हैव हियर 9+2 अरेंजमेंट। पेरीफेरी के अंदर यू हैव 9 आपको मिलेंगे आपके पेरीफेरी के अंदर, बट दे विल बी इन द डबलेट। ये आपका यहाँ पे ट्रिपलेट में नहीं होता, दिस विल बी इन द डबलेट वाले फॉर्म में मिलेगा आपको ये देखने के लिए। सो डबलेट फॉर्म के अंदर यू विल हैव 9 पेरिफेरल मैक्रोट्यूब्यूल्स आपको मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए। सो डबलेट के फॉर्म, डबलेट में क्या मिलेगा आपको यहाँ पे मैक्रोट्यूब्यूल्स, मैक्रोट्यूब्यूल्स विल बी इन द डबलेट फॉर्म। 9+2 में आप इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि याद रखना सेंटर में विल हैव 2 मैक्रोट्यूब्यूल्स, सेंट्रल में आपको 2 मैक्रोट्यूब्यूल मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए। सो 9+2 अरेंजमेंट आपको मिलेगा आपका फ्लैजेला और सीलिया के अंदर। ऑन द अदर हैंड 9+0 अरेंजमेंट आपको मिलता है आपके यहाँ पे इन योर सेंट्रियोल्स, विल हैव द 9+0 अरेंजमेंट। सो ये आपको याद रखना है हमेशा। सो दिस विल योर फ्लैजेला एंड योर सीलिया will have 9+2 अरेंजमेंट। ठीक है, नाउ हैव अ लुक एट दिस पिक्चर यहाँ पे। अब जब आप इस पिक्चर को यहाँ पे देखते हो तो आपको पेरिफेरी के अंदर आपको मिलेंगे यहाँ पे आपके 9 आपको मिलेंगे आपके डबलेट यहाँ पे, क्योंकि हम ट्रिपलेट यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे बिकॉज ये 3-3 में है ही नहीं, दे आर इन द नंबर ऑफ 2। 2-2 के रिंग आपको यहाँ पे लगे हुए आपको मिलेंगे आपके 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 यहाँ पे। सो दैट इज व्हाई वी विल से राइट। सो यू विल हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो 9 आपको मिलेंगे पेरिफेरी के अंदर आपके मैक्रोट्यूब्यूल्स के डबलेट, और सेंटर में यू हैव योर 2 मैक्रोट्यूब्यूल्स। अब सेंटर में क्या आपको याद रखना है ना, दैट सेंटर के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल ये रेड कलर का जो स्ट्रक्चर है दैट्स माय सेंट्रल शीथ। तो सेंटर में यू विल हैव द सेंट्रल शीथ, ओके। और सेंट्रल शीथ जो आपने यहाँ पे लगाई है उसके बाद उसके अंदर आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे 2 सिंगल मैक्रोट्यूब्यूल, एक ये एक ये। सो सेंट्रल मैक्रोट्यूब्यूल जो आपके यहाँ पे होंगे वो सिंगल आपके लगे हुए आपके यहाँ पे मिल जाएंगे। और ये दोनों मैक्रोट्यूब्यूल जो सेंटर में है इनको कनेक्ट कौन कर रहा है? सो दे आर कनेक्टेड बाय अ सेंट्रल ब्रिज। तो आपको यहाँ पे सेंट्रल ब्रिज याद रखना है जो इन दोनों को अपना यहाँ पे वो कनेक्ट करेगा। दिस इज व्हाट यू हैव टू नो इन दिस। ठीक है, सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो, ये बात आप यहाँ पे याद रखना, दिस इज समथिंग यू हैव टू वेरी मच क्लियर विद। अब ये जो आपके यहाँ पे डबलेट होते हैं ना, द डबलेट्स विल हैव इन द कॉर्नर, ये आपके सेंटर में कनेक्ट कर रहे होते हैं सेंट्रल शीट के साथ, और सेंट्रल शीट के साथ कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे आप जो यूज करते हो प्रोटीन, दैट इज नथिंग बट माय रेडियल स्पूक। तो रेडियल स्पूक की मदद से आपके जो डबलेट यहाँ पे होंगे वो कनेक्ट करेंगे आपके यहाँ पे सेंट्रल शीट के साथ। तो ये याद रखना, सेंट्रल शीट के साथ जो भी आप कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हो दैट इज ऑल हैपनिंग विद द रेडियल स्पूक। बाकी लिंकर प्रोटीन तो आपको वैसे के वैसे ही मिलेगा। लिंकर प्रोटीन का काम ही होता है कि आपके डबलेट्स को कनेक्ट करना, दैट इज व्हाट लिंकर प्रोटीन इज नोन फॉर। सो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो राइट। अब इसके अलावा आपको यहाँ पे दिखेगा यहाँ पे दैट यू हैव सम स्मॉल आर्म्स निकले हुए आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे, एंड दीज आर माय आउटर आर्म्स एंड द इनर आर्म्स, और इनके अंदर आपका होते हैं एटीपीएस एक्टिविटी। अब मैं आपको इतना डिटेल में आपको यहाँ पे जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको इतना यहाँ पे याद रखना है कि आपके जो मैक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये काम तब करेंगे जब ये एटीपी का इस्तेमाल करेंगे। आप ये बात याद रखना कि अगर आपके फ्लैजेला को मूव करना है सो दे हैव टू यूज द एटीपीज ओवर देयर, उनको वहां पे एटीपी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जब वो लोग वहां पे एटीपी का इस्तेमाल करेंगे तब जाके तो आपका मैक्रोट्यूब्यूल एक टाइप का आपका मूवमेंट वहां पे कर पाएगा। So you should be knowing this very carefully that macrotubules will show certain kind of movement in the presence of the ATP. और वो ATP को ब्रेक डाउन करने के लिए आपके कुछ एंजाइम आपको मिलते हैं, एंड दैट एंजाइम कैन बी सीन इन दिस डायनिन आर्म के अंदर। सो डायनिन नाम का ये जो आर्म है ना आपका, ये जो सर्कल है, दैट माय डायनिन आर्म। इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, आउटर एंड द इनर। आप बस इतना रखोगे यहाँ पे आपको एटीपीएस एक्टिविटी आपको मिल जाती है। आपको यहाँ पे वो एंजाइम मिलता है
जो एटीपी को ब्रेक डाउन करेगा, और एटीपी को ब्रेक डाउन करने के बाद ही तो आपकी जनरेट होगी एनर्जी, जिससे आप अपना मूवमेंट अपने यहाँ पे आप कर पाओगे। तो इतनी बातें आपको इसके अंदर याद रखनी है। एटीपी वाली एक्टिविटी आप अभी समझ नहीं पा रहे, आप जब आप रेस्पिरेशन प्लान्स पढ़ोगे तो शायद आपके सामने एक टर्म वापस आएगा, तो आप समझ पाओगे। फिलहाल के लिए याद रखना, पेरीफेरी में यू हैव अ डबलेट, सेंटर में यू हैव अ सेंट्रल शीथ, सिंगल सिंगल कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ माय सेंट्रल ब्रिज। यहाँ पे दिस इज अ स्टोरी ऑफ माय सीलिया एंड फ्लैजेला, दोनों के अंदर आपको यही अरेंजमेंट देखने के लिए मिल जाता है। सो यू शुड ऑलवेज नो इट इज माय 9+2 अरेंजमेंट एंड डबलेट। This is the arrangement I'll find in my flagella and cilia. ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी। अब यार अपनी जो कोर होता है ना आपका, इसको हम कहते हैं एक्सोनिम, वी हैव मेंशन्ड ओवर देयर। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी ऑफ द सीलियम एंड फ्लैजेला shows that they are covered with the plasma membrane, the core called as my exonym। जो हम पढ़ रहे हैं ना यहाँ पे, पूरा जो स्ट्रक्चर हम यहाँ पे देख रहे हैं, that's a core, इसको ही हम बोलते हैं यहाँ पे as exonym। This is only called as your exonym। यहाँ पे poses a number of microtubules running parallelly to the longitudinal axis or long axis. The exonym usually has a 9 doublets radially arranged peripherally microtubules and a pair of centrally located microtubules. आपको सेंटर में आपको 2 मिल जाएंगे और बाहर आपके 9। Such arrangement of exonymal microtubules are referred to as a 9+2 arrangement. काफी बार हम ये रिपीट कर चुके हैं, तो अब ये आपको याद रह जाना चाहिए हमेशा, that 9+2 मिलेगा आपका सीलिया एंड फ्लैजेला के अंदर, एनसीआर के अंदर। दिस बताइए, आप बोलिए। सर जो एरे का इस्तेमाल हो अरेंजमेंट के लिए हुआ है, इसका 9+2 के बाद सर। हाँ, वो अरेंजमेंट आपका वहां पे, राइट, ठीक है, ओके। सो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन दिस। और ये एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, ये इस तरीके से आपका यू विल फाइंड द रेडियल स्पूक्स हैव बीन केप्ट ओवर देयर। सेंट्रल शीट कहाँ पे आ रही है, याद रखना, यहाँ पे आपको सेंटर में मिल रहा है माइक्रोट्यूब्यूल्स, सेंट्रल्स में आपको नहीं मिल जाता। दिस इज व्हाट यू हैव टू नो इन दिस, राइट। बोथ सीलियम एंड फ्लैजेलम इमर्ज फ्रॉम सेंट्रल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बाय बेसल बॉडी। तो बेसिकली कराया जाता है कि आप सेंट्रियोल से बनाते हो बेसल बॉडी, और उसमें से फिर आपका फ्लैजेला एंड सीलिया निकल के बाहर आता है। सो फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स विल फाइंड सीलिया एंड फ्लैजेला विल इमर्ज आउट। सो इतनी चीज आपको याद रखनी है इन टर्म्स ऑफ माय सेंट्रियोल्स, सीलिया एंड फ्लैजेला। आई होप इतनी बातें आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है, एंड दिस इज अ थिंग विच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही हो देन प्लीज बता देना कि अगर समझना है तो। 2-4 क्वेश्चन उठा के देख लेते हैं हम यहाँ पे। सो यू हैव बोथ सीलियम एंड फ्लैजेला इमर्जेस फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज। रेज योर हैंड टू आंसर दिस, जल्दी हैंड रेज करो, आंसर करो, आगे बढ़ते हैं। लेट्स क्विकली आंसर दिस। सो बताइए हरजिंदर, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर बेसल बॉडीज। बेसल बॉडी आपको यहाँ पे लग रहा है, एंड पूर्वा? Sir, basal body easy. Right, that's a correct answer. Basal body happens to be a correct answer in this. The central part of proximal region of the centriole is also is called as। central का जो central part आपका जो होता है ना, वो भी आपका प्रोटीन से बना हुआ होता है। उसके लिए हम एक नाम इस्तेमाल करते हैं, वो नाम आपके यहाँ पे क्या होता है? बताइए रिया, क्या होगा इसका आंसर? सर हब। एंड अलीशा? सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बनेगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो सेंटर में आपको जो मिलता है आपका पार्ट, दैट्स माय हब ओवर हियर। साइटोस्केलेटन हेल्प्स इन, साइटोस्केलेटन हेल्प्स इन व्हाट? ABCD। क्या क्या चीजें करने में आपका साइटोस्केलेटन आपके यहाँ पे मदद कर देगा? ऑलराइट, बताइए लव, क्या होगा इसका आंसर? सर ऑल ऑफ दीज। एंड रवीना, आपको क्या लग रहा है? सर डी। ऑल ऑफ दीज इज अ करेक्ट आंसर। सो यस, ये सारी चीजें आपको साइटोस्केलेटन आपके यहाँ पे करके देगा। फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखिए इसे ध्यान से एंड टेल मी इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपके हिसाब से यहाँ पे आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। अब ये थोड़ा ध्यान से करना, जल्दबाजी में कुछ गलत मत कर देना। टेक योर टाइम एंड गिव मी अ करेक्ट आंसर। बाकी लोग भी ट्राई करिए बेटा, बाकी लोग भी यू कैन ट्राई। अब इसका आंसर है यहाँ पे। ऑलराइट, अलीशा आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन डी। थोड़ी लग रहा है सलोनी। Sir, option D.
ऑप्शन डी अगर आप सबको यहाँ पे लग रहा है, along with your हरजिंदर सिंह and all of you. So yes, that has to be a correct answer. Peripheral fibers of centriole is going to be in doublet. हमेशा ये आपके doublet में आप बोलेंगे, यहाँ पे देखने के लिए ये बात गलत है. You'll always find them in triplet के अंदर. आपसे पूछा ये गया कि आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ पे बताना है. So centrioles form basal body of cilia of flagella, that's true. Centriole give rise to spindle fiber at time of cell division, that's true. Centrosome is organelle usually containing two cylindrical structures called as centrioles, that's also true. And peripheral fibrils of centriole is called as my doublet, so that's going to be a false statement. Membrane bound organelles are absent in. Membrane bound organelles are going to be absent in what? बोलिए आफ्ताब, बताइए. सर ऑप्शन बी. देखा था, राइट करेक्ट आंसर है आपका. ये आपका यहाँ पे बैक्टीरिया. The solid linear cytoskeletal element having a diameter of 6 nanometer made up of single type of monomer are called as. तो ये किसकी यहाँ पे बात की जा रही है? डायमीटर आपके सामने लिखा हुआ है. They have said that it is made of a single type of a monomer, मतलब सिंगल टाइप के प्रोटीन से बना हुआ है. नाउ रेज योर हैंड एंड टेल मी कि इसके अंदर आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा. बोलिए सौरभ, क्या लग रहा है? सर बी माइक्रोफिलामेंट्स. ओके, अलीशा आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन बी. अलीशा, क्या आप बता सकते हैं माइक्रोफिलामेंट कौन से प्रोटीन से बने हुए होते हैं? सर एक्टिन. हाँ जी, राइट, इट इज मेड ऑफ एक्टिन फिलामेंट. अब कोई मुझे हैंड रेज करके बताए कि एक्टिन फिलामेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है और ये क्या क्या करने में आपकी मदद कर सकता है. व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एक्टिन प्रोटीन एंड क्या कहाँ पे ये देखने के लिए आपको मिल सकता है? बताइए हरजिंदर, बोलिए. सर इसकी प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी होती है एंड सर हेल्प इन कंस्ट्रक्शन करता है. राइट, बिल्कुल. मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में मसल के अंदर आपको ये काफी ज्यादा मिल जाता है और ये आपका कॉन्ट्रैक्शन करने में आपके यहाँ पे काफी ज्यादा आपके यहाँ पे मदद कर देगा. सो दैट इज व्हाट इट इज बीन नोन फॉर. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय ग्लाइकोसोम्स और व्हाट यू कॉल देम एज अ पेरोक्सिसोम्स. ठीक है. नाउ आपको याद रखना है दैट यू विल फाइंड, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पेरोक्सिसोम्स की. पेरोक्सिसोम्स आपके वो ऑर्गेनेल्स व्हिच आर बॉडीज. हमने कुछ पढ़ा था ना, समथिंग कॉल्ड एज माइक्रो बॉडीज. बताइए आफ्ताब, बोलिए. सर एक मिनट रिपीट कर दीजिए सर. हमने जब एक टर्म देखा था मैक्रोबॉडीज करके, तो उसमें आपके कुछ ऑर्गेनल्स आते हैं. सो पेरोक्सिसोम इज वन ऑफ द टर्म आई बी फाइंडिंग इन द मैक्रोबॉडीज के अंदर. सो मैक्रोबॉडीज एक कॉमन टर्म है, इसके अंदर आपका जो ऑर्गेनल आएगा उसका नाम होगा पेरोक्सिसोम एंड ग्लाइकोसिसोम्स. ठीक है, तो ये दो नाम आपके यहाँ पे आते हैं. पेरोक्सिसोम्स एंड ग्लाइकोसिसोम्स आर द टू नेम्स यू कैन फाइंड अंडर द अम्ब्रेला ऑफ योर मैक्रोबॉडीज के अंदर. अब पेरोक्सिसोम जो आपके यहाँ पे होते हैं, दे आर फाउंड बोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोनों के अंदर आपको मिलते हैं यहाँ पे देखने के लिए. In plants, peroxisomes occur in the cells of green tissue concerned with the photorespiration pathway. आप में से किसी को मालूम है क्या होता है photorespiration? Anyone can tell me that? What is my photorespiration? बताओ पूर्वा. सर लाइक जैसे हमारा कार्बोक्सिलेशन जब हो रहा होता है तो अगर उसमें हम जब CO2 में +5 कार्बन ऐड करके अगर हम उसमें कार्बोक्सिलेज ऐड कर रहे हैं तो वो हमें कार्बन दे रहा होगा. पर अगर हमारा वहाँ पे जैसे C3 में हो जाता है कि ऑक्सी वाला जो पार्ट है RUBP का, अगर वो ऐड हो जाता है तो वो PGA फॉर्म कर देते हैं, जिस वजह से ATP का लॉस होना शुरू हो जाता है और कार्बोहाइड्रेट्स का प्रोडक्शन कम हो जाता है. ओके, ठीक है, ये तो मैं समझ गया पूरा, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ इस चीज को. Someone has to tell me in a simple way. अगर आप किसी 9th या 10th के बच्चे को बता रहे हो तो आप कैसे बताओगे? बताइए लव.
सर लाइट की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करना। ये बहुत ही सिंपल हो गया। और 9 का लड़का वहां से उठ के चला जाएगा या बैठा रहेगा वहां पे पूरा दिन। लव कुश। सर कार्बन डाइऑक्साइड का ऐड ऑन। बोलो आफ्ताब। सर हम लाइट उसको ये बताएंगे लाइट की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करना, लेकिन हम जो रेस्पिरेशन में कुछ कुछ ऐड कर देंगे बातें। यही तो बोला अभी लव ने। वो आपका भी वो लड़का बैठ के उठ के चला जाएगा। Anyone else want to tell me this? What is my full respiration? We have done this chapter. The whole idea is that you should be able to explain the things as simple as possible. I'm still waiting for a correct answer. Anyone want to try this? सलोनी बताओ। सर मैं तो ये बोल रही थी कि केल्विन साइकिल में होता है और ये प्लांट मेटाबॉलिज्म का कुछ रोल होता है ना इसमें, तो इसको का रोल होता है, लेकिन जस्ट सिंपल तरीके से तो कोई बताओ। Anyone else want to try this? अरे this is where like you understand biology ना, like you have to make it as simple as possible. Anything else? Anyone want to add? No one. रुक जाओ। एक सेकंड, किसी ने हैंड रेज किया है, मुझे कोई दिख नहीं रहा। हाँ जी पूरा बताइए। सर प्लांट्स का मेटाबॉलिक प्रोसेस जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो इंस्टेड ऑफ प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ओके, ऑलराइट। और इससे क्या फायदा मिलता है? वो लड़के ने पूछ लिया आपसे कि दीदी इससे क्या फायदा मिलता है, 8 के बच्चे ने, तो आप क्या बोलोगे? फिर आप बोलना है बेटा जाओ जाओ आज के लिए बहुत हो गया। अच्छा सुनो मेरी बात। सी ऑल ऑफ यू हैव योर आंसर्स एंड नाउ लेट मी टेल यू दिस थिंग। सी आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा है तो आप कुछ चीजें आप जानते हो। अब मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, उसको याद रखना। यू हैव दिस रुबिस्को एंजाइम। अब रुबिस्को एंजाइम याद रखना जनरली प्रेफर करता है या कंबाइन करता है, लाइक CO2 जब आपका इसके साथ आके कंबाइन करेगा ना, व्हेन इट विल इंटरेक्ट विद द CO2, तो आपका चालू होगा आपका केल्विन साइकिल। देन यू विल फाइंड कि आपका केल्विन साइकिल आपके यहाँ पे चालू होता है। सो रुबिस्को जो आपके यहाँ पे एंजाइम होगा, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि ये CO2 के साथ भी कंबाइन कर सकता है और ऑक्सीजन के साथ भी कंबाइन कर सकता है। इसका नाम इसलिए रुबिस्को हम यहाँ पे बोलते हैं, राइट। C स्टैंड फॉर माय कार्बोक्सिलेज, एंड O स्टैंड फॉर माय ऑक्सीजनेज। ठीक है, तो जब आपका CO2 आके कंबाइन करेगा रुबिस्को के साथ, तो आपका चालू होगा केल्विन साइकिल। अब ये केल्विन साइकिल इज अ नॉर्मल प्रोसेस व्हिच विल हैपन, और ये होगा तभी तो आपका बनेगा आपका शुगर मॉलिक्यूल। व्हेन दिस विल हैपन द शुगर मॉलिक्यूल इज गेटिंग फॉर्म्ड। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। CO2 आ रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है रुबिस्को के साथ, आपको केल्विन साइकिल बना के आप यहाँ पे शुगर बना रहे हो। ठीक है, अगर आपका CO2 की जगह अगर आपका आता है आपके यहाँ पे O2 मॉलिक्यूल, अगर आपके एटमॉस्फेयर में CO2 नहीं और O2 अगर आपके यहाँ पे कंबाइन करता है, सो अज्यूम दैट, क्योंकि O2 भी कंबाइन कर सकता है, क्योंकि रुबिस्को जो एंजाइम होता है इट हैज अ पोटेंशियल टू कंबाइन विद बोथ ऑफ देम, कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज दोनों के साथ, मतलब ऑक्सीजन CO2 दोनों के साथ ही कंबाइन कर सकता है। अगर मेरा रुबिस्को इंटरेक्ट करता है O2 के साथ और उसके बाद आपका एक नया पाथवे चालू होगा, सो व्हाट विल हैपन, अ न्यू पाथवे विल स्टार्ट इन दिस। और जो नया पाथवे यहाँ पे स्टार्ट होगा उसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ फोटो रेस्पिरेशन। That new pathway is going to be called as your photorespiration. ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पे याद रखना। दिस वन थिंग यू हैव टू नो इन दिस। ठीक है, तो O2 आके आपका कंबाइन करेगा आपके यहाँ पे रुबिस्को के साथ, तो आपका एक नया पाथवे चालू होगा, दैट्स माय फोटोरेस्पिरेशन। तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, केल्विन साइकिल यहाँ पे चालू नहीं हुआ, आपका केल्विन साइकिल यहाँ पे चालू नहीं हुआ, आपका नया ही कोई पाथवे यहाँ पे चालू हो गया है। अब क्योंकि आपका यहाँ पे एक नया ही पाथवे आपका चालू हो चुका है, तो आपको याद रखना है इट इज अ वेस्टफुल प्रोसेस। इट इज अ वेस्टफुल प्रोसेस। और जब ये वेस्टफुल प्रोसेस आपके यहाँ पे स्टार्ट होगा, तो आपको नुकसान यहाँ पे क्या हो रहा होता है? नुकसान आपके यहाँ पे ये हो रहा होता है, द प्रॉब्लम वी आर हैविंग हियर इज कि ये प्रोसेस करने के लिए आप ATP यूटिलाइज करते हो। सो ATP इसको इस्तेमाल की जाती है। सो दैट मीन्स जो ATP को आपको संभाल के रखना था उसे आप यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हो, दैट्स वन थिंग। सेकेंड थिंग, CO2 इज गेटिंग रिलीज्ड।
CO2 आपका जो होता है यहाँ पे आपका, वो आपका रिलीज कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको फायदा नहीं, नुकसान ही हो रहा होता है, कोई ज्यादा फायदा हो नहीं रहा होता है। यू आर फाइंडिंग इट इज गोइंग टू बी अ हार्मफुल प्रोसेस एंड दैट इज कॉल्ड, इट इज अ वेस्टफुल प्रोसेस एंड दैट इज कॉल्ड एज माय फोटो रेस्पिरेशन। यार इतना, ये एक ऐसा पाथवे चालू हो चुका है जहां पे आपको ATP भी खर्च करना पड़ रहा है और CO2 भी आपको यहाँ पे रिलीज किया जा रहा है, फिक्स नहीं हो रहा, रिलीज किया जा रहा है। सो दिस इज व्हाट यू हैपन इन द, दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन माय फोटो रेस्पिरेशन। तो आप सिंपल कह सकते हो, अगर मेरा O2 आके कंबाइन करता है रुबिस्को के साथ instead of CO2, then a new pathway will start and that pathway is my photorespiration and it is a wasteful process। ये मुझे आपसे सुनना था, it is a wasteful process। तो कई बार नीट एग्जाम के अंदर ऐसा ही सवाल आपके सामने आएगा कि इनमें से कौन सा प्रोसेस होता है आपका वेस्टफुल प्रोसेस आपके यहाँ पे होता है। सो फोटोरेस्पिरेशन इज अ वेस्टफुल प्रोसेस। सो अगर ये चालू हो गया देन प्लांट की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। मतलब जितना प्लांट शुगर बना सकता था ना, उतना बना नहीं सकता अब। अगर वो केल्विन साइकिल करता तो उसका अच्छा खासा वो शुगर बना लेता, लेकिन यहाँ पे आपका शुगर मॉलिक्यूल आपका बनता नहीं है। तो दैट इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन दिस। तो यहाँ पे आपकी प्रोडक्टिविटी आपकी काफी कम हो जाती है, इसलिए हम इसे बोलते हैं एज अ वेस्टफुल प्रोसेस। तो ये बात अब से हमेशा याद रखना, दिस इज व्हाट हैपेंस इन माय फोटो रेस्पिरेशन। अब ये बात, पहले ये बताओ क्या इतनी बात समझ आ रही है आपको यहाँ पे? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक। तो ये बात याद रखना। दूसरी चीज आपने ये देखी होगी कि आपको जो केल्विन साइकिल होता है उसको हम C3 पाथवे भी बोलते हैं, C3 साइकिल भी बोलते हैं। ये बात मालूम है ना आप लोगों को? द केल्विन साइकिल इटसेल्फ इज आल्सो कॉल्ड एज C3 साइकिल, भी इसको हम यहाँ पे कहते हैं यहाँ पे। तो वैसे ही जो आपका जो फोटो रेस्पिरेशन जो आपके यहाँ पे होता है ना, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ C2 साइकिल। क्यों कहते हैं C2 साइकिल? जब मैं आपको उड़ाऊंगा तब बताऊंगा मैं आपको ये चीज, क्योंकि इसमें जो पहला चीज जो बनती है ना, स्टेबल कंपाउंड, दैट इज फॉस्फोग्लाइकोलेट, और वो 2 कार्बन आइटम से बना हुआ होता है। अब एक लिए इतना याद रख लो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज C2 साइकिल। तो ये चीज आप यहाँ पे याद रख लेना, इतनी बात याद रखना। जनरली बेटर है प्लांट के लिए अगर CO2 के कंबाइन कर रहा है रुबिस्को के साथ, देन इट्स ऑल गुड। अगर O2 के कंबाइन करेगा देन आपका यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा, देन यू विल फाइंड द प्रॉब्लम विल कम ओवर देयर। ठीक है, तो ये एक चीज आपको यहाँ पे रखनी है याद। अब मेरा दूसरा सवाल आपसे यहाँ पे ये है कि ये चलो आपको यहाँ पे समझ आ गया, नाउ टेल मी कौन सी कंडीशन के अंदर आपका फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट होगा? एनीवन वांट टू टेल मी दैट? कौन सी मेरी कंडीशन होती है जब मेरा फोटो रेस्पिरेशन मेरे प्लांट के अंदर चालू होने लगता है? चलो कंडीशन यहाँ पे याद रख लेना, 2 कंडीशन याद रख। व्हेन यू हैव हाई लाइट इंटेंसिटी, व्हेन यू हैव हाई लाइट इंटेंसिटी, अगर, हाँ जी बहुत बढ़िया, एंड व्हेन यू हैव अ हाई टेम्परेचर। सो व्हेन यू हैव हाई लाइट इंटेंसिटी एंड हाई टेम्परेचर, ये 2 आपकी कंडीशंस आपकी होती है यहाँ पे, जिसके अंदर यू कैन फाइंड फोटो रेस्पिरेशन होते हुए आपको यहाँ पे मिल सकता है। सो दीज आर द 2 कंडीशन विच विल फाइंड फोटो रेस्पिरेशन होते हुए आपको यहाँ मिल जाएगा। तो दिस 2 कंडीशंस विल लीड टू योर फोटो रेस्पिरेशन। मतलब इन 2 कंडीशंस के अंदर आपका O2 आके कंबाइन करता है आपके यहाँ पे रुबिस्को के साथ। सो इन दिस 2 कंडीशन आई विल फाइंडिंग माय O2 विल कम एंड कंबाइन विद माय रुबिस्को in a high light intensity and my high temperature के अंदर। So that is going to be called as my photo respiration। ठीक है, तो ये याद रखना। इसको अगर आप थोड़ा लॉजिक लगाओगे ना तो आपको समझ आएगा ऐसा क्यों हो रहा है। आपको ये बात मैंने पढ़ाई नहीं थी, बट आपको ये बात याद रखनी है कि आपका अगर टेम्परेचर हाई हो तो आपका स्टोमेटा बंद हो जाता है। If you know that, अगर आपका टेम्परेचर हाई होगा ना तो आपका जो स्टोमेटा होगा वो हमने स्टोमेटा तो आपने देखा है, इट्स देयर इन द लीव्स के अंदर। वो स्टोमेटा जो आपके होते हैं यहाँ पे वो आपके बंद हो जाते हैं, सो दे विल गेट क्लोज्ड। तो स्टोमेटा का जो सेंटर होता है वो आपको दिखता नहीं है, मतलब पूरा आपका क्लोज हो जाता है। सो दिस इज माय क्लोज स्टोमेटा। अब आप सोचोगे मेरा स्टोमेटा यहाँ पे क्लोज हो गया तो आपका CO2 तो अंदर आ नहीं सकता, सिंपल सी बात है, CO2 कैन नॉट एंटर इनसाइड द सेल। अगर CO2 अंदर आ नहीं सकता, चलो एक ये दिक्कत आ रही है। दूसरी पता है दिक्कत क्या आती है? सेल के अंदर जो O2 बनता है या सेल के अंदर जो आपका जो O2 बनाया जाएगा वो O2 बाहर नहीं निकल पाता। याद है ना, लाइट रिएक्शन में आपका O2 बनाया जाता है। ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन वी फाइंड ऑक्सीजन इज गेटिंग फॉर्म्ड। दैट ऑक्सीजन जनरली कम्स आउट इन द एटमॉस्फेयर, इसलिए हम उसे ब्रीथ कर पा रहे हैं फ्री में। वो ऑक्सीजन निकल नहीं पाता।
अगर वो ऑक्सीजन आपका निकल नहीं पा रहा तो आप समझ सकते हो क्या करता है, दैट ऑक्सीजन विल गो एंड कंबाइन विद माय रुबिस्को एंड फिर आपका यहाँ पे पाथवे स्टार्ट हो जाएगा, देन आपके यहाँ पे वेस्टफुल प्रोसेस आपके यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो अब से ये बात याद रखना दैट ये दो कंडीशंस होती है जिसके अंदर आपके यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन आपके यहाँ पे होगा, और स्टोमेटा जब आप बंद रखते हो तो आपका CO2 अंदर आ नहीं पाता, और जो अंदर जो O2 था वो आपका बाहर नहीं निकल पा रहा, एंड दैट इज व्हेन यू कैन फाइंड द O2 कैन कंबाइन विद माय रुबिस्को, और वो एक नया ही प्रोसेस चालू करेगा जो हमारे कोई काम का नहीं है, प्लांट के कोई काम का नहीं है। क्या ये वाली बातें आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. यस सर। ये अब याद Yes, रखना sir. हमेशा, राइट? नाउ व्हाट हैपेंस ओवर हियर ना, अरीशा आप लेट हो गए थे क्या क्लास में? Alright, Yes, ठीक है, sir. कोई बात। तो अब आपके जो प्रोक्सिज्म आपके यहाँ पे जो होता है ना, यू विल फाइंड इन द इट इज प्लेइंग अ इंपॉर्टेंट रोल में फोटो रेस्पिरेशन में, आपके रोल प्ले कर रहा होता है। प्रोक्सिज्म जो आपका होता है, पता है एक इंसेक्ट होता है जिसे हम कहते हैं फायर फ्लाई, एक इंसेक्ट आपका होता है, दिस इज कॉल्ड एज फायर फ्लाई। अगर आप देखो तो आपको लगेगा कि वहां पे उसकी लाइट लगी हुई उसके एब्डोमिनल रीजन के अंदर। सो उसके अंदर जो लाइट बन रही होती है, जो रिएक्शन वहां पे हो रहा होता है ना, केमिकल रिएक्शन जो आपके वहां पे हो रहा होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द पेरोक्सिसोम, दैट इज एक्चुअली हैपनिंग इन द पेरोक्सिसोम के अंदर। तो फायर फ्लाई की जो लाइट होती है, ये बस जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ आपको यहाँ पे, बट दैट रिएक्शन इज हैपनिंग इन द पेरोक्सिसोम के अंदर, ठीक है? सो पेरोक्सिसोम में याद रखना, इट इज इन्वॉल्व इन माय फोटो रेस्पिरेशन। अगर इतनी बातें याद रख सकते हो तो एक चीज याद रखना, फोटो रेस्पिरेशन के टाइम पे व्हाट विल हैपन हियर ना, दैट यू विल फाइंड 3 ऑर्गेनेल्स आर इन्वॉल्वड। 3 ऑर्गेनेल्स आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। एक आपके यहाँ पे होता है आपका क्लोरोप्लास्ट, दूसरा आपका यहाँ पे होगा पेरोक्सिसोम, और तीसरा आपका यहाँ पे होगा माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखना ये 3 ऑर्गेनल्स मेरे इन्वॉल्व होते हैं ड्यूरिंग माय फोटो रेस्पिरेशन। सो फोटो रेस्पिरेशन के अंदर अगर आपसे कोई पूछेगी कौन से मेरे ऑर्गेनल्स यहाँ पे इन्वॉल्व है, देन आप आंखें बंद करके क्या बोलोगे? क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर बीन इन्वॉल्वड इन दिस, राइट? सो ये एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। इसके अलावा आप एक और चीज यहाँ पे याद रख लेना अबाउट माय पेरोक्सिसोम, जो आपको कभी ना कभी पढ़ने के लिए आ सकता है। व्हेनेवर यू टॉक अबाउट द पेरोक्सिसोम्स, एक बात आप यहाँ पे याद रख सकते हो, दैट दे विल हैव वन एंजाइम। इसके अंदर एक एंजाइम आपके यहाँ पे होता है, दैट एंजाइम इज कॉल्ड माय कैटलिस्ट एंजाइम। सो दे विल हैव एन एंजाइम कैटलिस्ट एंजाइम। अब कैटलिस्ट एंजाइम जो आपके यहाँ पे होता है, इसका पता है काम क्या होता है? इट इज नोन टू कन्वर्ट माय H2O2 into H2O plus O2 molecules. सो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कन्वर्ट करता है आपका H2 और H2O2 के अंदर। तो ये कैटलिस्ट का यहाँ पे काम होता है। तो याद रखना कैटलिस्ट एंजाइम आपको मिलेगा आपके यहाँ पे पेरोक्सिसोम के अंदर, एंड दिस विल हैव अ रोल ऑफ कन्वर्टिंग माय हाइड्रोजन पेरोक्साइड इनटू H2 and O2। हाइड्रोजन पेरोक्साइड ज्यादा सेल में रखना अच्छी बात नहीं होती, तो इसको कन्वर्ट करते रहना इज इंपॉर्टेंट। तो वो करने के लिए आपका यहाँ पे कैटलिस्ट आपकी मदद करता है। इतनी चीज आप बस याद रखो, दीज आर द ओनली थिंग्स यू हैव टू नो। ये एक लो वेटेज ऑर्गेनल है, सो दैट इज द ओनली थिंग यू हैव टू नो। हाँ, लेकिन फोटो रेस्पिरेशन के कॉन्टेक्स्ट में याद रखना ये आपका इन्वॉल्व आपके यहाँ पे हो रहा है, राइट? ग्लाइकोसोम्स आपके यहाँ पे क्या होते हैं? ग्लाइकोसोम्स आर नथिंग बट अ टाइप ऑफ माय पेरोक्सिसोम्स। दे अकर ओनली इन प्लांट्स, स्पेशली इन द फैटी सीड्स। जो प्लांट्स के अंदर फैटी सीड्स वाले जो प्लांट्स होते हैं ना आपके, जैसे आपका कैस्टर सीड, ग्राउंडनट सीड, इनके अंदर आपको ग्लाइकोसोम मिलते हैं यहाँ पे देखने के लिए। ये बेसिकली ब्रेक डाउन करते हैं फैट को। These organelles are known to break down the fats. They are known to break down the fats. So they are known for the oxidation of fat. Oxidation of fat is done by my glyoxysomes, और ये आपको सिर्फ प्लांट्स के अंदर, वो भी स्पेशली आपके सीडेड प्लांट्स के अंदर आपको मिलते हैं यहाँ पे देखने के लिए। सीडेड प्लांट्स के अंदर you will find them getting seen over there. ठीक है? So oxidation of fat is something which will be happening over here.
सो ये चीज आपको यहाँ पे रखनी है याद, दिस इज व्हाट यू विल फाइंड हैपनिंग इन द गैलेक्सोसोम्स। तो बस इतना याद रखो आप यहाँ पे, दिस इज वेयर दीज आर द टॉपिक्स यू हैव टू नो, एंड इतनी चीज आपको यहाँ पे याद रखनी अच्छे से। नाउ लेट्स डू वन थिंग, लेट्स पिक अप सम क्वेश्चंस यहाँ पे, कुछ क्वेश्चन पिकअप करते हैं एंड टेल मी द करेक्ट आंसर इन दिस। सो यू हैव दिस, कुछ क्वेश्चन आपके असाइनमेंट के भी आपके यहाँ पे जो आपने कुछ लोगों काफी लोगों ने सॉल्व कर दिया है, बारे में काफी लोगों का असाइनमेंट नहीं भी आया है। सो अरीशा, व्हाई यू हैवंट सबमिटेड द असाइनमेंट? अरीशा हो गया, आफ्ताब हो गया, बताओ रीजन क्या है असाइनमेंट सबमिट ना करने का? सेम क्वेश्चन। सर मैंने देखा नहीं अभी। हाँ आफ्ताब, आपका क्या रीजन है? सर असल में मैंने देखा नहीं और मेरे पास काम भी बहुत ज्यादा है, तो मैं आज कल मैं दे दूंगा। कितना टाइम लगता है ये करने में असाइनमेंट आफ्ताब? नहीं सर, मैंने देखा नहीं था पहले, मैंने ये तो कहा था ना सर, मैंने देखा नहीं था। ये तो Sir, मुश्किल I है। will share it by tomorrow morning. एंड व्हाट अबाउट यू लव एंड लव कुश? सर अभी क्लास खत्म होने के बाद भेज दूंगा। अरे आराम से भेजिए, इतना भी जल्दी नहीं है कि दूसरे क्लास के बीच में खाना ना खा रहे हो और असाइनमेंट कर रहे हो। डू दैट, दिस गोज फॉर ऑल ऑफ यू, दैट प्लीज मेक श्योर दैट हैव अ हैबिट ऑफ सॉल्विंग द असाइनमेंट, ताकि हम फिर अच्छे ज्यादा असाइनमेंट शेयर कर सकें। आप रेसिप्रोकेट नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? ओके, देन कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट यहाँ पे। सो वी हैव 1 and 2, सो नाउ रेज योर हैंड टू आंसर दिस, रेज योर हैंड ओवर हियर टू आंसर दिस। चलिए बताइए हिमांशी, क्या लग रहा है इसका आंसर? सर ऑप्शन डी। डेली वाला डी हिमांशु को यहाँ पे लग रहा है, एंड सलोनी? सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी अगर आपको यहाँ पे लग रहा है तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पे। दैट्स करेक्ट आंसर, बोथ 1 and 2 are going to be true in this. So mesosome and chromatophores are membranous structure in the prokaryotic cell. So prokaryotic cell के अंदर these are membranous structure आपके यहाँ पे। Chromatophores are pigment containing structures in the cyanobacteria. Chromatophores आपके होते हैं जिनके अंदर आपको पिगमेंट मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए। याद रखना दोनों के दोनों मेसोसोम्स एंड क्रोमेटोफोर्स आपके मेम्ब्रेन से निकल के बन रहे होते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको बनता हुआ मिलेगा आपके मेम्ब्रेन से, एंड दैट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। सो दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है। सो ऑप्शन डी बिकम्स द करेक्ट आंसर। Match the following. So have a look at this question and tell me what will match with what. आसान है, ये भी काफी आसान है। Raise your hand to answer this. क्या लग रहा है लोग इसका आंसर? सर ऑप्शन बी। अरीशा? Sir, option B. आई होप सब लोग यहाँ पे एग्री करेंगे। द आंसर इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन बी आपके यहाँ पे। यस सर। happens to be correct answer in this. ठीक है, so you'll find कि lysosomes के साथ आपके यहाँ पे आएगा आपका hydrolytic enzymes आपके यहाँ पे, right? Ribosomes will play a role in my protein synthesis. SCR will play a role in my steroid hormone synthesis, and centrioles will have a role in my mineral fiber formation. So yes. Which of the following is not a eukaryote? ये हमने एक बार पहले भी एक ये सवाल देखा था। So quickly tell me क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? एनाबिना। अरे रुक जाओ, सबको हैंड रेज करने दो। हाँ, सो बताइए जानवी। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बनता है आपके यहाँ पे करेक्ट है, बिकॉज दैट इज योर बैक्टीरिया, दैट इज योर बैक्टीरिया, दैट्स नॉट अ यूकैरियोट। बाकी सारे आपके यूकैरियोट्स हैं आपके यहाँ पे, ग्लिना, अगैरिकस एंड पैरावेरा। हु प्रपोज्ड द फ्लूइड मोज़ैक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन? किसने प्रपोज किया था आपका मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का? ओके ठीक है, टेल अस इसका आंसर रवीना। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कौन सी ईयर में? सर ईयर नहीं पता। ईयर नहीं पता, कोई बात नहीं। पूर्वा क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन सी। हाँ, किसी को ईयर याद है? कोई बताएगा यहाँ पे ईयर क्या है? 1950। 1950 सर। 1972। 1972 कोई कह रहा है? Yes sir, 1972. That is the correct answer. Yes. सिंगर एंड निकोलसन जो आप कहते हैं यहाँ पे, इन्होंने आपको दिया था यहाँ पे फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, जिसके हिसाब से यू हैव अ फॉस्फोलिपिड बायलर, उस बायलर के अंदर आपके यहाँ पे प्रोटीन एम्बेडेड आपको यहाँ पे मिल जाता है। That's what it means. Then, what is tonoplast? Take your time and then give me a correct answer. Tonoplast आपका यहाँ पे क्या होता है?
बताइए रिया, व्हाट इज अ टोनोप्लास्ट? सर ऑप्शन सी। रवीना? सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बनेगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। सो मेम्ब्रेन बाउंड्री ऑफ अ वैक्यूल ऑफ द प्लांट सेल इज कॉल्ड एज माय टोनोप्लास्ट। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ टोनोप्लास्ट। ठीक है, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो इन दिस। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू नो यहाँ पे, दैट इज अ टोनोप्लास्ट आपका यहाँ पे। और आपके जो वैक्यूल्स होते हैं दे आर द गार्बेज बिन्स बेसिकली। लाइक यहाँ पे आपका सारा एक्सक्रीटरी वेस्ट आप रखते हो, मिनरल आयंस को आप रख लेते हो, सो एवरीथिंग इज बीन केप्ट ओवर देयर। सो दैट्स योर वैक्यूल, जो आपका काफी बड़ा होता है प्लांट्स के अंदर, एनिमल सेल में छोटा होता है। Which of the following is correct statement for middle lamella or the of the eukaryotic cell? ये भी आसान सवाल है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है फॉर द मिडिल लेवल ऑफ द यूकेरियोटिक सेल को लेके? कौन सा स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही हो जाएगा? बताइए लव, क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन डी। ठीक है, अरीशा? सर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। एंड सब लोगों को यहाँ पे एग्री करना पड़ेगा। यस, इट इज योर ऑप्शन डी आपको बनेगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर। कि मिडिल लेवल जो आपका होता है ना, वो एक तो बना होता है आपके यहाँ पे कैल्शियम पेक्टेट्स है। ड्यूरिंग योर साइटोकाइनेसिस ये बनाया जाता है। जब आप पढ़ोगे ना सेल डिवीजन, तब हम बताएंगे कि ये कैसे हो रहा होता है। सो ड्यूरिंग द साइटोकाइनेसिस यू विल फाइंड दिस इज गेटिंग फॉर्म्ड। और इसका काम आपका यहाँ पे होता है, ये नियर बाय नेबरिंग सेल्स को पकड़ के रखता है। इट होल्ड्स डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर। तो आसपास के नेबरिंग सेल्स को ये जोड़ के रखता है बेसिकली। सो दैट इज माय मिडिल लेमेला। बाय द वे, सेल वॉल जो होती है प्लांट सेल की, किससे बनी हुई होती है? व्हाट आर द थिंग्स आई विल फाइंड इन द सेल वॉल? हेमिसेलुलोज, पेक्टिन, सेलुलोज। हेमिसेल्यूलोज, सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। बिल्कुल सही, ये तीन चीजें याद रखना। एंड योर पेक्टिन, ये तीन चीजें आपको मिलती है आपके सेल वॉल के अंदर। चलो, द न्यूक्लियर पोर इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अलाउज द पैसेज ऑफ। The nuclear pore in the nuclear membrane allows the passage of what? किन किन चीजों का पैसेज यहाँ पे आप हैप्पीली अलाउ करते हो यूजिंग माय न्यूक्लियर पोर? बताइए रवीना। सर ऑप्शन डी। अलीशा? सर ऑप्शन डी। और पंजाब के बच्चे भी तो ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे। हरजिंदर कौर, हर्षित, वेल्स भी आप, संदीप कौर, संजना। अभी बताओ बेटा, आप भी इतने दूर से आए हो क्लास लगाने के लिए। यू ऑल्सो टेल अस क्या हो सकता है इसका आंसर यहाँ पे। सलोनी? सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बन जाएगा आप सबका यहाँ पे सही आंसर। सो यू विल फाइंड इन दिस कि ये सारी चीजों का आउटगोइंग इनगोइंग इज गोइंग टू बी कंट्रोल्ड बाय माय न्यूक्लियर पोर। प्रोटीन एंजाइम्स इनटू द न्यूक्लियस, राइबोसोमल कंपोनेंट आउट ऑफ द न्यूक्लियस, NMRNA आउट ऑफ द न्यूक्लियस, दीज आर बीन कंट्रोल्ड बाय माय न्यूक्लियर पोर। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ऐड रखना है। The colorless plastids are. The colorless plastids are going to be what? बताइए सलोनी, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन सी। जानवी, क्या लग रहा है? सर ऑप्शन सी। जानवी, क्या आप मुझे ल्यूकोप्लास्ट के 3 टाइप्स आप बता सकते हो? एक होता है आपका एल्यूरोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट एंड एलाइकोप्लास्ट एंड अमाइलोप्लास्ट। ये 3 आपके प्लास्ट मिले हैं, एलियोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट एंड अमाइलोप्लास्ट। ये 3 प्लास्टिड्स आपको मिलेंगे यहाँ पे आपको देखने के लिए। अब ये सारे प्लास्टिड जो आपके सामने यहाँ पे रखे हुए, इनमें से कौन सा प्लास्टिड है जो बेसिकली आपके फ्रूट और फ्लावर को कलर देता है? वैसे ही बता दो, क्या होगा इसमें आंसर? सर क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। Chromoplast. Chromoplast will give you the coloration for my fruits and petals. Chloroplast will play a predominant role of my photosynthesis. Chloroplast आपका करता है मेन रोल आपका photosynthesis। अब मेरा सवाल आपसे यहाँ पे ये है, अगर मैं आपसे पूछूं क्लोरोप्लास्ट के अंदर केल्विन साइकिल कहाँ होता है, तो आपका आंसर क्या होगा?
बोलो अरीशा। between two thylakoids. नहीं, ऐसे आंसर, ये आंसर सही नहीं है। आफ्ताब, Inner membrane. स्ट्रोमा लेमेला। ये भी No, गलत sir, है। आफ्ताब, thylakoid आपको तो membrane. -25 काट लेना कल के टेस्ट में से, संडे वाले टेस्ट में Sir, से thylakoid -25। membrane. आईडी शेयर करना अपनी। और एक बताइए पूर्वा, वेयर डू फाइंड हैपनिंग कैलेंडर साइकिल? थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। नहीं, नहीं थैलेकॉइड। वहां पे लो, लो बताओ कहाँ पे? Trauma, sir. Trauma. सर अब राई क्या, सब कुछ तो बता दिया आपने। दैट इज ओनली थिंग रिमेनिंग ओवर देयर। यस, इट इज योर स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में हो रहा होता है बेटा कैल्विन साइकिल, याद रखना सब लोग यहाँ पे। स्ट्रोमा में आपका हो रहा होता है कैल्विन साइकिल। द लाइट रिएक्शन इज हैपनिंग इन माय थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। आपको जो लाइट रिएक्शन यहाँ पे हो रहा होगा, दैट विल बी हैपनिंग इन माय थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये एक बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो प्लीज भूलना मत ये चीज। किसी को इतना याद है लाइट रिएक्शन में हम कौन से इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करते हैं? बताइए Chlorophyll. लव। ना 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 ना, अरे नहीं नहीं, रुको रुको, लव बताइए क्या होगा इसका सनलाइट, आंसर? सर सनलाइट और वाटर। राइट, आई एम यूजिंग ओवर हियर माय लाइट प्लस वाटर विल बी यूज ओवर हियर। और कैल्विन साइकिल में आप बेसिकली अपने यहाँ पे CO2 का इस्तेमाल करते हो। और जो भी आपको बन के मिलता है ना लाइट रिएक्शन में, उसका भी इस्तेमाल करा जाता है कैल्विन साइकिल के अंदर। तो बिना लाइट रिएक्शन के कैल्विन साइकिल कभी हो नहीं सकता, याद रखना। बिना लाइट रिएक्शन के केल्विन साइकिल कैन नॉट हैवन। जो भी चीजें केल्विन लाइट रिएक्शन में बनाई जाती है, ATP और NADPH, उसको हम यूज करते हैं हमारे यहाँ पे केल्विन साइकिल के अंदर। चलो, द ऑस्मोटिक एक्सपेंशन ऑफ अ सेल इज केप्ट इन वाटर इज चीफली रेगुलेटेड बाय। आपने सेल को रख दिया पानी में, वो एक्सपांड हो गया। वो एक्सपांड होने का रीजन यहाँ पे क्या था? रेज योर हैंड टू आंसर दिस एंड टेक योर टाइम टू आंसर दिस। बताइए हिमांशी, बताइए। सर वैक्यूल्स। वैक्यूल्स इज गोइंग टू बी अ करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। वैक्यूल्स से आपके जो होते हैं, आपके यहाँ पे पानी को एब्जॉर्ब करेंगे, लाइक इम्बाइब करेंगे, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू विल फाइंड द सेल कैन स्वेल अप। सो वैक्यूल्स इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर इन दिस। Which of the following cell organelle is enclosed by a single membrane? बोलिए जानवी। Sir, option B. ओके, सौरभ क्या लग रहा है? सर ऑप्शन बी। सौरभ मुझे ये बता दो, आपका आंसर यहाँ पे सही है बाय द वे। मुझे ये बता दो आप यहाँ पे कि लाइसोम के अंदर pH कितना होना चाहिए जिसकी वजह से आपके एंजाइम काम करते रहे? टेक योर टाइम एंड देन टेल मी सौरभ। लाइसोम के अंदर कितना pH होना चाहिए जिसकी वजह से आपके एंजाइम वहां पे एक्टिव रहे? सर 4। हाँ जी, राइट। सो pH आपका यहाँ पे जो रहेगा, इट हैज टू बी अराउंड 4। अब ये बता दो सौरभ कि ये pH 4 मतलब जो आपका एसिडिक pH आपका यहाँ पे है, इसे आप कैसे मेंटेन करते हो? सर H+ आयंस को लाइसोसोम्स के अंदर भेज के। प्लस आयंस को लाइसोम के अंदर भेज के आई कैन मेंटेन दिस 4 pH यहाँ पे। बिल्कुल सही। सो दैट्स गोइंग टू बी करेक्ट आंसर इन दिस। दैट इज स्टोरी ऑफ लाइसोम्स। लाइसोम्स के आपको अलग टाइप मिल जाते हैं, बिकॉज ऑफ दैट वी कॉल देम एज अ पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनल, उन्हें वहां बोलते हैं। बाकी इस सवाल में याद रखना, बाकी तीनों जो मेरे यहाँ पे जो है ना ऑर्गेनल्स, दे विल हैव डबल मेम्ब्रेन कवरिंग एक्सेप्ट माय लाइसोम्स। Which of the following event does not occur in RER? इनमें से कौन सी चीज RER के अंदर होते हुए आपको यहाँ पे नहीं मिलती? ये भी कर सकते हो। बताइए आफ्ताब। सर ऑप्शन ए। हिमांशी। सर ऑप्शन डी। नीट का सवाल था ये, काफी अच्छा सवाल है वैसे। सुलोनी। Sir, option D. अलीशा। Sir, option C. रिया। सर ऑप्शन डी।
हरजिंदर बता दो। सर ऑप्शन डी। देखो अभी भी बात याद रखना, सवाल काफी अच्छा था, आइडियल हुआ है। पूछा गया कि आरआर में इनमें से कौन सी चीज आपके यहाँ पे नहीं होती। ग्लाइकोलेशन तो होता है, ये तो ट्रू है, ये बात तो आपने पढ़ी हुई है, सिखाई भी आपको यहाँ पे, ग्लाइकोलेशन तो आपके यहाँ पे हो रहा होता है। प्रोटीन फोल्डिंग भी हो रहा होता है, याद है मैंने आपको ये बात बताई थी कि आपका जब प्रोटीन बनाया यस जाता है सर। Yes, sir. यस सर। विल अंडर हाँ Yes, इट विल sir. अंडरगो सम काइंड ऑफ फोल्डिंग, तभी वो फंक्शनल बनता है, और एल्सो फंक्शनल कभी हो नहीं पाता। तो ये बात भी आपके यहाँ पे सही है। आप कंफ्यूज हो सकते हो ए के अंदर और डी के अंदर, लेकिन यहाँ पे भी आप कंफ्यूज होंगे नहीं। आप ए देख के बोल सोचोगे यार ये तो इनसाइड का लाइन है ही नहीं, ये पता नहीं कहाँ से डाले इन लोगों ने। बट लुक एट द ऑप्शन डी यहाँ पे, फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस। और मैंने आपको पहले बताया था लिपिड सिंथेसिस आपका यहाँ पे करा जाता है बाय माय एस SER। SER. राइट। सो इसलिए आपको पता चल जाना चाहिए कि यही मेरा बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। अगर आपको ये ए वाला चीज समझ ना भी आए ना, इवन देन यू कैन से दैट माय ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर इन दिस, बिकॉज ये तो यहाँ पे कभी नहीं होता। लिपिड सिंथेसिस आपका करियर है आपका यहाँ पे एससीआर। तो ऐसा भी कई बार वो लोग करते हैं, आपके सामने एक एलियन टाइप का ऑप्शन रख देंगे, लेकिन इवन तो आपके सामने कोई बाहर का ऑप्शन होगा तब भी आप अपना आंसर निकाल पाओगे, बिकॉज दूसरे ऑप्शन या फिर बहुत सिंपल होंगे या फिर काफी एविडेंट होंगे। सो यू कैन फाइंड अ करेक्ट आंसर इन दैट। तो ये एक चीज आपको याद रखनी है। सो दैट इज योर फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस आपके यहाँ पे होते हुए आपके यहाँ पे मिल जाता है एससीआर के अंदर, नॉट इन में आरईआर। क्लीवेज ऑफ सिंगल पेप्टाइड, सिंगल पेप्टाइड क्या करता है ना, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। बेसिकली आपका आरईआर के अंदर आपने प्रोटीन बना लिया, आरईआर से प्रोटीन आपका कहाँ जाता है बताओ? आरईआर से जब प्रोटीन बन जाता है उसे हम कहाँ भेजते हैं जनरली? गोल्गी के गोल्गी पास। apparatus। गोल्गी apparatus के पास। बिल्कुल सही। सो आरईआर से मेरा जो होगा यहाँ पे, apparatus. राइट, इट विल गो टू द गोल्गी बॉडी। तो वो भेजने के लिए ना वहां पे आपको एक सिग्नल लगाना पड़ता है प्रोटीन के ऊपर। सो दैट इज कॉल्ड एज माय क्लीवेज ऑफ सिग्नल पेप्टाइड। तो देयर इज वन स्मॉल पेप्टाइड विच बीन केप्ट ओवर देयर, अटैच किया जाता है आपको वहां पे, एंड दैट विल बी केप्ट इनसाइड द वेसिकल। और फिर वो वेसिकल जाएगा बिल्कुल इस तरीके से अपने गोल्गी के पास, तो उसे हम कहते हैं वहां पे सिग्नल पेप्टाइड। सिग्नल पेप्टाइड बेसिकली आपके यहाँ पे जो होता है ना, ये वो प्रोटीन है जिसके थ्रू आप ये डिसाइड करते हो कि ये सामान कहाँ जाएगा। सो यू कैन एक्चुअली डिसाइड कि ये सामान जो है आपका आरईआर से गोल्गी के पास जाएगा या फिर कहीं और जाएगा। सो दैट इज समथिंग डन बाय माय सिग्नल पेप्टाइड। इतना आप ये नहीं सीखते ये सब, देयर इज समथिंग यू लर्न ओनली इन द वेरी हाई लेवल के ऊपर जाके, बट इतनी बातें ना जान के भी आप अपना आंसर निकाल सकते हो। चलो, सिलेक्ट द करेक्ट मैचिंग इन द अबव फॉलोइंग पेयर। बताओ इनमें से कौन सी मैचिंग आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी? बताइए सलोनी। सर ऑप्शन ए। सौरभ? ऑप्शन ए बनेगा आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर। Smooth ER is known for my lipid synthesis. That's a perfect clear answer. So yes, option A बनेगा आपका right answer यहाँ पे। Cell membrane is selectively permeable. This means that cell membrane आपकी होती है selectively permeable। इसका मतलब यहाँ पे आपका क्या हो जाता है? बताइए पूर्वा, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? ऑप्शन सी। हरजिंदर? लव? सर ऑप्शन सी बनेगा बेटा आपके यहाँ पे सही आंसर। जब हम कह रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे सिलेक्टिवली परमेबल है, दैट मींस व्हाट? इट ओनली अलाउज सर्टेन इंपॉर्टेंट मटेरियल्स टू पास थ्रू इट। कुछ ही मटेरियल को यहाँ पे आप बाईपास करने का आप यहाँ पे परमिशन देते हो। सो यस, ऑप्शन सी बनेगा आपके यहाँ पे सही आंसर। Which of the following differentiates plants from animal cell? इनमें से कौन सी चीज होती है जो प्लांट सेल और एनिमल सेल को यहाँ पे अलग कराती है, प्लांट सेल को एनिमल सेल से अलग कराती है? टेक योर टाइम एंड देन गिव मी अ करेक्ट आंसर। बताइए लवकुश। सर फर्स्ट। हिमांशी? Option A, sir. एंड अरीशा? ऑप्शन ए। अरीशा मुझे ये बताओ, प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल में फर्क क्या होता है? प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल में आपका फर्क क्या आ जाता है?
सर जो इनिशियली सेल वॉल बनती है वो प्राइमरी सेल वॉल होती है जो सेलुलोज हेमीसेलुलोज और पेक्टिन की बनती है एंड द एडल्ट प्लांट विल हैव सेकेंडरी सेल वॉल व्हिच इज कंपोज्ड ऑफ लिग्निन सेलुलोज हेमीसेलुलोज एंड Right. पेक्टिन में भी। हाँ जी, right. So you'll have a more addition of my cellulose and lignin will be a new addition which will be find in the secondary wall के अंदर. बिल्कुल सही. और आप सबका आंसर यहाँ पे सही है बिल्कुल. Large vacuole, plastic and cell wall are the three organelles which makes plant cell different from the animal cell. Centrioles तो सब में मिलता है, animal cell में भी आपको मिल जाता है. Glycocalyx differ in its composition and thickness among the different bacteria. It could be loose sheath called as your dash, or maybe thick and tough called as my dash. बताइए आफ्ताब. सर ऑप्शन बी. मानसी. सर ऑप्शन बी. बैटमैन वाला बी आपका यहाँ पे सही आंसर है. So अगर आपकी ग्लाइकोलाइसिस अगर आपकी लूज शीट लाइक है then you call it as a slime layer and it may be thick and tough, that is called as my capsule. The cell envelope of the bacteria is composed of. Cell envelope जो आपके यहाँ पे होता है वो किससे बना हुआ आपको यहाँ पे मिल जाता है. बताइए अगेन. सलोनी बताइए. सर ऑप्शन सी. लवकुश. सर सी. सौरभ बता दो. आप भी बता दो. नहीं बताओगे. ठीक है. जानवी आप बताओगे. जानवी लाइक नहीं सर. आज के लिए काफी है. बताओ बोलो. ऑप्शन सी सर. Right. You have an outer glycocalyx followed by a cell wall and then a plasma membrane. That's what you find in your cell envelope के अंदर. ठीक है. तो चलो यहाँ तक इसे हम यहाँ पे रखते हैं. Now these are the questions we have solved. यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म हो चुका है. So एक और असाइनमेंट आपको मिल जाएगा. मोस्ट लाइकली कल सुबह तक आपको मिलेगा. और कल का जो असाइनमेंट था उसके आंसर की मैं शेयर कर देता हूँ. So now the next assignment will have slightly more number of questions. तो कर लीजिएगा, उसे सॉल्व कर लीजिएगा. एंड या अगले क्लास से हम हमारा स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर. सो फ्रॉम आज या सो you'll have tomorrow you have a class with me, so we'll start with a new chapter. So let's see, we can start with the biomolecules or with the cell cycle and cell division. कोई ऐसा चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे बेटा जो जल्दी खत्म हो जाए, बिकॉज द नंबर ऑफ लेक्चर्स आई हैव टू काउंट वंस हाउ मेनी लेक्चर्स आई हैव विद यू. एंड बायोमोलिक्यूल्स थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है. सो लेट मी हैव अ लुक एट दैट एंड विल लेट यू नो. ठीक है. सो या दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. अगर कोई सवाल है आपका यहाँ पे देन प्लीज गो अहेड एंड आस्क अ क्वेश्चन. यहाँ पे आपका लेक्चर और चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है. सॉल्व अ बल्क ऑफ क्वेश्चन. अभी तक हम यहाँ हमारे यहाँ पे 8 चैप्टर कर चुके हैं. सो प्लीज कीप ऑन डूइंग द 8 चैप्टर्स, ताकि आज से कुछ महीनों के बाद अगर आपसे कोई सवाल पूछे इन 8 चैप्टर के रिलेटेड देन आप आंखें बंद करके आंसर दे सको. यू कैन आंसर देम वेरी क्विकली एंड एक्सप्लेन एवरीथिंग वेरी एफिशिएंटली. राइट. सो दैट्स व्हाट यू हैव टू डू. और जिनका असाइनमेंट करना बाकी है कर दो. बार बार बोलना अजीब लगता है. असाइनमेंट करो. That to someone who is 16-year-old. ओके सर. Animal cell के अंदर so you will have this catalase enzyme, and catalase enzyme will have a function of breaking down the hydrogen peroxide animal cell के अंदर. So that is what they will do. So एक catalase enzyme आपके यहाँ पे एक रोल प्ले करता है आपके पेरोक्सिसोम में, और वही आपके एनिमल सेल में आपको उसका ही वो काम होता है. अगर एनिमल सेल में यू आर फाइंडिंग फॉर्मेशन ऑफ माय दिस थिंग H2O2, उसको ब्रेक डाउन करेगा. उसके साथ साथ बीटा ऑक्सीडेशन भी आपका करके देता है आपको. ये बीटा ऑक्सीडेशन इन द एनिमल सेल कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ माय योर पेरोक्सिसोम. ये सेकंड चीज वो करता है, बीटा ऑक्सीडेशन इन द एनिमल सेल. दीज आर द 2 थिंग्स यू हैव टू नो. ठीक है. चलिए देन हैव सम. बताइए ऋषभ.